नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, फ्राइडे को मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया था। फ्राइडे के लिए थर्सडे को वीडियो नहीं बना पाया था, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत सॉरी। और अब से हम वापस रेगुलर ही वीडियो बनाएंगे। कुछ काम की वजह से वीडियो रह गया था। तो आज हम मिले हैं क्या निफ्टी मंडे को, यानी 16 तारीख को, 16 जनवरी को क्या कर सकता है, और हम थोड़ी वीकली चार्ट की भी एनालिसिस करेंगे। तो हमें अगले आने वाले वीक में क्या टारगेट मिल सकते हैं उसकी भी बात इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, स्किप कर कर मत देखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, निफ्टी अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास वीकली चार्ट है। अभी वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे, ये जो कैंडल बनी थी इसमें बड़ी रेड वाली, उसके अंदर पिछले 3 वीक से, यानी हम बात करें तो 1 महीने से निफ्टी एक ही रेंज में है और धीरे धीरे उसकी रेंज छोटी होती जा रही है। और लास्ट वीक की अगर आप कैंडल देखें तो डोजी कैंडल वीकली चार्ट पर बनी हुई है और एक चैनल जैसा बन रहा है, जिसमें अगर आप देखेंगे हाई और लो दोनों सेम है, यानी एक ही रेंज में मार्केट घूम रही है। तो अब ऐसा लग रहा है ये चार्ट देखकर कि आपको एक बड़ा एक्शन इसमें दिख सकता है, जैसा कि आपको पास्ट में देखने को मिला था। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 वीक तक मार्केट एक रेंज में थी, फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला था। वैसा ही कुछ यहां से देखने को मिल सकता है, लेकिन ऊपर या नीचे ये हमें लेवल से तय करना होगा। अगर यहां से ऊपर बढ़ना शुरू होती है मार्केट, यानी अगर आप प्रिसाइजली अगर पॉइंट देखें तो 18,150 150 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज दे देती है मंडे को, तो फिर आपको अगले आने वाले दिनों में 18,500 तक के भी टारगेट इसमें मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड, अगर मार्केट नीचे की साइड में 790 के नीचे, जो हमारे पिछले वीक में भी हमने बात की थी, उसके नीचे अगर क्लोज दे देती है मार्केट, यानी एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है नीचे, तो आपको नीचे में एक बार के लिए वापस 17,200 तक के टारगेट, यानी यहां तक के टारगेट, इस पॉइंट तक के वापस दिख सकते हैं। तो ये तो होगी दोस्तों वीकली चार्ट की बात। अब हम थोड़ा इंट्राडे के लिए जाएंगे कि हमें मंडे को क्या करना है। तो हम ये ड्राइंग ऐसे ही रहने देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये हमें इंट्राडे में कैसे काम करना है। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे मार्केट ने, हमने जो पिछले 7 दिन में ये जो पूरा मूव आया था, यहाँ पर ये पूरा मूव कैप्चर किया था, फिर ये मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गया। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमारे पास एक बड़ा मूव कैप्चर करने की वापस से पॉसिबिलिटी आ रही है। तो हमें उसके लिए रेडी रहना होगा। तो उसके लिए हमें क्या प्रिपेयर करना होगा, तो देखिए दोस्तों, आपके पास ये जैसा चैनल जैसा बना हुआ है, तो आप देखेंगे इसकी जो मिडल लाइन है, मिडल लाइन के ऊपर उसने एक दो बार सपोर्ट लिया है, फिर वो नीचे आया है और वापस से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। अगर ये मिडल लाइन के ऊपर निकल जाता है, जो उसका पॉइंट आ रहा है करीबन 18,000, 18,000 के ऊपर क्लोजिंग देने को वो सक्सेसफुल रहता है निफ्टी में, तो आपको एक ऊपर का मूव दिख सकता है। तो हमें इंट्राडे में क्या करना है दोस्तों, अगर आप देखेंगे हमें अभी एसजीएक्स से कुछ ऐसे संकेत नहीं मिल रहे, क्योंकि एसजीएक्स अभी माइनर 20 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है और हमारी क्लोजिंग हुई है 17,956 पे। तो अब हमें कॉल के लिए कहां पर जाना है, अगर आपको कॉल बाय करनी है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, देखिए दोस्तों, ये अपना लेवल नोट कर लीजिएगा। मार्केट अगर फ्लैट खुलकर इस ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रही है, फ्लैट खुलकर इसे ब्रेक करता है, और ये जो हमारा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है, मैं आपको लाइन कर देता हूं, ये वाला 18,050, 18,050 को मार्केट फ्लैट खुलकर ब्रेक करती है, तो आपको कॉल की पोजीशन बाय करनी है। और जिसके आपके टारगेट इस चैनल के ऊपर तक के, यानी 240 तक के टारगेट आपको मंडे को ही मिल सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रही है, तो हमें पुट कहां पर बाय करनी है। देखिए दोस्तों, पुट के लिए थोड़ा, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि मार्केट थोड़ा ट्रिकी है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रही है, तो आप एक बार के लिए यहां पर ये जो पॉइंट आ रहा है,
ये आपका आ रहा है 18,872। उसके आसपास भी आपको एक कॉल की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलकर नीचे आ रहा है और सेकंड हाफ में यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है, तो यहां से भी आप कॉल ही बाय कर सकते हैं। और आपको पुट कहां पर बाय करनी है? पुट बाय करने के लिए आपको नीचे में कंफर्मेशन चाहिए, यानी वो इस रेंज से नीचे आ रहा है, तो ये जो आपका 870 से लेकर ये जो 770 तक की रेंज रहेगी आपके लिए, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगी। इसके बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्व ही करना है, क्योंकि कहीं से भी वो वापस से आए सपोर्ट लेकर एक अप मूव दे देगी तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। यानी आपको जो पुट की ट्रेड लेनी है वो 770 के नीचे ही लेनी है। जब तक मार्केट 770 के ऊपर है तब तक आप कॉल के बारे में ही सोचेंगे। तो फ्लैट खुलकर नीचे आती है तो 870 के पास आप कॉल की ट्राई करेंगे, और फ्लैट खुलकर ऊपर जाती है तो आपको 18,050 के पास यानी उसके ऊपर कॉल बाय करनी है। और अगर समझ लीजिए मार्केट गैप अप खुलती है, तो गैप अप के केस में आपको क्या करना है कि गैप अप के केस में आपको एक डिप का इंतजार करना है, जो आपको करीबन 18,000 से लेकर 980 17,980 तक का या 950 तक का कोई डिप मिलता है, तो उस डिप में आप कॉल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और बात करते हैं गैप डाउन की। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है 17,870 के ऊपर कहीं, तो आपको क्या करना है? तो आपको दोस्तों मार्केट को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है, जब तक वो इस मिडल लाइन को, तब आपके लिए जो बाई पॉइंट रहेगा वो ये मिडल लाइन रहेगी, जो करीबन आ रही है आपकी 18,010 से लेके 20 तक। यानी आपको उस सिनेरियो में, यानी गैप डाउन के सिनेरियो में 18,020 के ऊपर कॉल बाय करनी है और आपके टारगेट सेम रहेंगे। यानी आपको पुट के लिए मंडे को सोचना नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि मंडे को आपको पुट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें भी आप सिंपल ही रहिए, क्योंकि हमारे पास एक रेंज है। उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पर आपको एक बड़ी ट्रेड ढूंढनी है। तो आपको क्या करना है? अगर मार्केट समझ लीजिए फ्लैट खुलता है, तो आपको 42,400 के ऊपर ये जो लाइन बनाई हुई है उसके ऊपर कॉल की पोजीशन बाय करनी है, जिसके आपके टारगेट रहेंगे 42,720 से लेके 825 तक के टारगेट आपको ऊपर की साइड में मिल सकते हैं। और ऑन दी डाउन साइड अगर देखें, तो डाउन साइड में आपको पुट की ट्राई तब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट 41,000 वो लेवल आ रहा है आपका 41,700। जब तक मार्केट 41,700 को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको पुट नहीं लेना है। और अगर मार्केट समझ लीजिए गैप अप खुलता है तो आपको एक डिप का इंतजार करना है, यानी 42,400 के आसपास का कोई डिप मिलता है तो उस डिप में आप कॉल ही बाय करेंगे, जिसके आपके टारगेट सेम रहेंगे 42,825 तक के। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो गैप डाउन के केस में भी आपको मार्केट को थोड़ा टाइम दे देना है। जब तक मार्केट 42,400 के ऊपर नहीं निकलती है तो आपको तब तक कॉल बाय नहीं करनी है। तो दोस्तों ऐसी है हमारी मंडे के लिए स्ट्रेटेजी। तो आप इसे फॉलो करिएगा और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में आप 40 to 60 पॉइंट का और निफ्टी में 30 to 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।